हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा की थी। उसमें जो रूल्स हैं उसकी भी चर्चा की थी। 1 से 4 तक के रूल की चर्चा ही कर पाया, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसके लिए हमने पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बनाने का विचार किया है। तो आइए हम शेष रूल इस वीडियो में चलते हैं, फिर इसी तरह से अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चे, आइए हम शेष रूल को सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो 4 रूल बताए गए वो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और समझ गए होंगे। तो बच्चे, आगे हम इसका 5वां रूल की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आइए 5वां रूल क्या है बच्चे, तो अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, इज, हैज, वाज आर सिंगुलर वर्ब्स। ये सिंगुलर वर्ब है एंड दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। और इनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। आइए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे राम इज अ बॉय। यहाँ देखिए तो राम सब्जेक्ट कैसा है, तो सिंगुलर है, और यहाँ इज है, ये सिंगुलर है। तो दोनों के तालमेल बन गया कि नहीं बन गया? तो इज सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहना होगा, तब तालमेल बैठा। मोहन वाज क्लेवर। यहाँ मोहन चालाक था। देखिए, वाज सिंगुलर वर्ब है और मोहन सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो इन दोनों का तालमेल हो गया। फिर देखिए, सीता हैज अ कार। सीता एक गाड़ी रखती है। हैज देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब है, और इसके साथ जो सब्जेक्ट आया वो क्या है, वो भी सिंगुलर है। तो आप सब बच्चे समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रन। तो बच्चे, आशा करता हूँ कि आप 5th रूल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 6th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए 6th रूल क्या है, तो यहाँ देखिए, आर, वर एंड हैव आर प्लूरल वर्ब्स एंड दे आर यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। यानी आर, वर, हैव, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, और इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम उदाहरण से देखते हैं कैसे होता है। वी आर स्टूडेंट्स। देखिए, आर प्लूरल है, अब इसके साथ क्या लगाया गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, आर के बारे में तो चर्चा हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि आर के साथ वी का प्रयोग किया गया, ये भी ठीक है। प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, हैव, दे हैव बुक्स। उन लोगों के पास किताब है। देखिए, हैव जो है से प्लूरल वर्ब है, और इसके साथ जो सब्जेक्ट आया है दे, वो भी तो प्लूरल है, वो भी प्लूरल है। तो दोनों के तालमेल हो रहा है कि नहीं? एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूं कि वी आर, वी वर नोट क्लेवर। क्लेवर, यहां देखा जाए, वर्ब वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, तो हम जान चुके हैं कि प्लूरल है। तो इसके साथ कैसा सब्जेक्ट आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। वी देखिए तो प्लूरल है कि नहीं, तो इसके साथ वर्ब जो आया वो भी प्लूरल है, तो दोनों का तालमेल हो गया। तो बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, आप 6th रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 7 रूल की चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए क्या है। आई टेक्स एम एज वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। इन प्रेजेंट टेंस एंड वाज इन पास्ट टेंस।
इसका मतलब ये हुआ कि आई जो सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो प्रेजेंट टेंस में एम लेता है, और पास्ट टेंस में ये क्या लेता है, वाज लेता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं, देख लीजिए, आई एम अ टीचर। एम देखिए आया, इसका मतलब कि प्रेजेंट टेंस की चर्चा हो रही है। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आई है, तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगेगा, ये तो लगना है। फिर देखिए, आई वाज आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, यहाँ देखिए वाज है, ये किसका इंडिकेट कर रहा है, कौन टेंस का, तो पास्ट टेंस का। और देखिए वाज, आई जो है पास्ट टेंस में वाज लेता ही है, इसके साथ वर का प्रयोग नहीं हो सकता, वाज का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से आई के प्रयोग के बारे में आप जान गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। आशा करता हूं कि आप 7th रूल भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 8th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द 8th रूल्स, व्हाट इज द 8th रूल, यानी 8वां रूल क्या है, इसको देखें। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज एन प्लस पी प्लस एन, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, देन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार से हो, एन प्लस पी प्लस एन, अर्थात नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, तो पहले नाउन के अनुसार होगा, यानी मेन सब्जेक्ट पहला नाउन होगा, यानी प्रीपोजिशन के पहले जो आने वाले नाउन हैं उनके अनुसार होगा। आइए हम इसको उदाहरण से देखते हैं कैसे। द मैंगोज ऑफ दिस ट्री आर टेस्टी। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, नाउन है मैंगोज, और फिर क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और दिस ट्री यहाँ दिया हुआ है, तो वर्ब देखिए आर लगा है, माने यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैंगोज। मैंगोज यहाँ प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। फिर देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज क्लीन, यानी इन नदियों का पानी क्या है, साफ है। तो यहाँ देखिए, तो पहले द वाटर आया जो नाउन है और सिंगुलर है, प्रीपोजिशन आया जो प्रीपोजिशन देख ही रहे हैं, इसके बाद रिवर्स आया जो नाउन है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ इज है, तो वर्ब किसके अनुसार से प्रयोग किया गया, वाटर के अनुसार से। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका प्लूरल होता तो है नहीं, तो इसके यानी सिंगुलर में रहता है, इसलिए वर्ब का प्रयोग कहाँ क्या हुआ, तो सिंगुलर हो गया। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए, और बच्चे सब्सक्राइब करना न भूलें यदि आप नए हैं तो। धन्यवाद चिल्ड्रेन।